तो अपन ने है ना कल सीखा था प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स क्या होता है? ठीक है, तो जो प्रॉप्स है उसका यूज होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को वैल्यू पास करने के लिए। वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्ट में रैप होके जाता है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स में क्या होते हैं? की और वैल्यू होते हैं। वो जो की होते हैं प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो वो जो ऑब्जेक्ट की और प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे सेट होगी? तो जिस कंपोनेंट को वैल्यू पास करना है वो कंपोनेंट जहां पे कॉल होगा वहां पे उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेट करके पास होगा। अब इनको एक्सेस कैसे करेंगे? तो जहां पे ये कंपोनेंट होंगे इनके कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएंगे। ये कंपोनेंट रहा, तो इसमें प्रॉप्स ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ले लिया। ठीक है, ये सिर्फ है ना प्रॉप्स ऑब्जेक्ट से इसके प्रॉपर्टीज को रेफरेंस कर लेंगे वहां से जो सेट करा था। तो क्या लिखेंगे? ये है ना प्रॉप्स ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टीज का नाम। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका है इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर देंगे। इसमें जो ये जो प्रॉप्स ऑब्जेक्ट है इसमें जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट्स में क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ आ रहा है ना, ऐसे लिखा हुआ आ रहा है इनडायरेक्टली, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे लिख रहा है अंदर में ईमेल, और जो भी ईमेल है वो, और है ना वहां जो भी लिखा हुआ है ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे ही होता है। ठीक है, फिर ऐसे लिख रहा है वहां से, यहाँ से जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं ये वाले होम वाले। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड, ये यहाँ पे ऐसे हो रहा है जैसे लिखा ना प्रॉप्स, तो वो इनडायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कर लिया। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? प्रॉप्स डॉट ईमेल तो आ जा रहा है, प्रॉप्स डॉट पासवर्ड आ जा रहा है ना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले करके वन बाय वन एक्शन, तो इसको डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं। जैसे एरे डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ा था वैसे ही ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्चरिंग भी पढ़ रखा है अपन ने। तो यहाँ पे सीधा हम ऐसे लिख देंगे क्या? डिस्ट्रक्चर कर देंगे। डिस्ट्रक्चर में क्या होगा? ये प्रॉप्स इधर आ जाएगा, है ना, और ईमेल और पासवर्ड एज ए वेरिएबल बन जाएगा। तो ईमेल और पासवर्ड एज ए वेरिएबल बन गया। तो अब यहाँ पे सीधा लिख देंगे ये वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, वैल्यू मिल गया। ऐसे प्रॉप से वैल्यू पास करने के दो तरीके थे, है ना। अब रही बात, अगला स्टेप ये है कि ये अपने पास कॉन्टैक्ट है ना। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्म फिल करेंगे। अब ये प्रॉप्स वगैरह छोड़ देते हैं। अपने पास यहाँ पे आएगा फॉर्म, इनपुट। ठीक है, इनपुट बॉक्स बनेगा। बॉक्स बन गया। ठीक है, नीचे था ना, उसको रहने दो। पासवर्ड इनपुट बटन ले लेते हैं। बटन टाइप सबमिट।
है ना, बन के आ गया। ठीक है, अब क्या है, ये वैल्यू यहाँ जो भी लिखेंगे ना, ये अपना यहाँ टाइप होना चाहिए, क्या टाइप कर रहे हो, या फिर जैसे ही अपन ने सेव पे क्लिक किया तो अलर्ट में या लॉग में दिखना चाहिए, जो वैल्यू लिया ना यहाँ पे वो अलर्ट में या लॉग में दिखना चाहिए। तो अब टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू सर्वर पे लेके जानी है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट यूज होगा, जैसे एक कंपोनेंट से प्रॉपर्टीज के रूप में दूसरे कंपोनेंट पे वैल्यू लेके जाने के लिए प्रॉप्स यूज करते हैं, एक कंपोनेंट से प्रॉपर्टीज के रूप में, ठीक है, दूसरे कंपोनेंट को वैल्यू लेके जाते हैं, वैसे ही, ठीक है, HTML जैसे जावास्क्रिप्ट में HTML के एलिमेंट को डॉम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये HTML एलिमेंट की वैल्यू जावास्क्रिप्ट पे लेके जाने के लिए, जावास्क्रिप्ट का मतलब React.js का जो सर्वर है, उसमें लेके जाने के लिए स्टेट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? और वो स्टेट ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपको प्री डिफाइन एक फंक्शंस के रूप में मिलेगा। किस रूप में मिलेगा? प्री डिफाइन फंक्शंस के रूप में मिलेगा। और ऐसा फंक्शंस जो आपको यहाँ पे प्री डिफाइन मिल रहा है एज अ लाइब्रेरी टू परफॉर्म सर्टेन, है ना, टास्क या ऑपरेशन या यूजेस, उसको टेक्निकली यहाँ पे बोला जाता है हुक। क्या बोलते हैं? हुक्स बोलते हैं। ठीक है, देखो रिएक्ट हुक क्या होता है? Hooks are the new feature introduced in 16.8 version. It allows you to use a state. तो state का मतलब होता है one to another request. ठीक है, जैसे आपने कोई रिक्वेस्ट करा, बटन पे क्लिक करा, कुछ भी ऑपरेशन करा, कोई भी इवेंट फायर करा, तो उसको एक स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट। स्टेट इक्वल टू रिक्वेस्ट, स्टेट इक्वल टू रिक्वेस्ट, याद रखना। ठीक है, तो अलाउ यूज state other React feature without writing a class. Hooks are the function which hooks into, मतलब कैरी करना। hooks into का मतलब कैरी करना, लेके जाना। React state, ठीक है, React state, है ना, any request and life cycle features from function component। ठीक है, कोई भी फंक्शन कंपोनेंट यूज करा, वहां पे जो भी आपने रिक्वेस्ट करा, तो उस रिक्वेस्ट पे जो भी हो रहा है, तो उस रिक्वेस्ट को लेके जाना सर्वर पे। ठीक है, ताकि कंपोनेंट अगले स्टेट पे जो भी ऑपरेशन हुआ है, जो भी वैल्यू है, उसको ऑपरेट कर सके। इट डज नॉट वर्क इनसाइड क्लास। कंपोनेंट दो तरीके से बनाते हैं, फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट उतना ज्यादा यूज नहीं होता। हुक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट पे है। हो सकता है इंटरव्यू में पूछा जाए, क्या हम हुक्स को क्लास कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं? नेवर। ठीक है, हुक्स शुड ऑलवेज बी यूज एट द टॉप लेवल ऑफ द रिएक्ट फंक्शन। बोल ये रहा है कि हम जितने भी यहाँ पे फंक्शंस बनाएंगे ना रिएक्ट में, जितने फंक्शंस सब यहाँ बनाएंगे, सबसे ऊपर कौन होगा? हुक्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। सबसे ऊपर हुक्स जितने डिफाइन होंगे, याद रखना, सारे फंक्शन से ऊपर होगा। मतलब फंक्शन कंपोनेंट के अंदर पहला जो लाइन होगा वो हुक्स का होगा। यदि हुक्स है तो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। यदि हुक्स है तो फंक्शन कंपोनेंट के अंदर सबसे पहला लाइन जो होगा वो हुक्स का होगा। तो सारे हुक्स वहीं पे होंगे। ठीक है, फिर तुम यूजर डिफाइन फंक्शंस लिखो। ठीक है ना, ये रूल है इसका, क्योंकि वो ऊपर से रीड करते आएगा, सबसे पहले उनको इनिशियलाइज करेगा, क्योंकि हर हुक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये बता रहा है नोड का वर्जन ये होना चाहिए या ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, अब
अपन स्टार्ट करते हैं, है ना, काम करना। सबसे फर्स्ट जो हुक है वो यूज स्टेट। अब यूज स्टेट हुक क्या करता है, इंपोर्ट इंप्लीमेंट करते हैं, इट रिटर्न्स टू ऑब्जेक्ट। यूज स्टेट हुक जो है वो क्या करेगा, दो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। वन फॉर कांस्टेंट, एक ऑब्जेक्ट जो वैल्यू को कैरी करेगा, कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू को कैरी करेगा, सेट द इनिशियल वैल्यू, एंड अनदर वन इज फंक्शन टू अपडेट वैल्यू। एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो वैल्यू कैरी करेगा, दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो उस प्रीवियस कांस्टेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अपडेट या चेंज करने के लिए यूज करा जाएगा। आई बात समझ में? यूज स्टेट हुक जो है वो दो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। पहला ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वैल्यू लेगा जो वैल्यू को कैरी करेगा, और इस कांस्टेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को बाद में किसी ऑपरेशन या इवेंट से चेंज करना हो तो सेकेंड ऑब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट को यूज करके करेंगे। ऐसे कह सकते हो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उस वो एक फंक्शन के रूप में होगा, उस फंक्शन के पैरामीटर के रूप में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था वो यूज होगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन में जो वैल्यू पास करोगे एज अ पैरामीटर, वो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट था आपका उसकी वैल्यू को चेंज करेगा। ठीक है, कैसे करेगा अभी प्रैक्टिकल दिखाता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। आ जाओ प्रैक्टिकल करते हैं। अब देखो, अब अपने को अपनी क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, देखो इधर, यहाँ पे जो भी लिखे वो वैल्यू कैरी करनी है। क्या करना है, तभी HTML है। तो जावास्क्रिप्ट से यूज करते थे ना वैल्यू को कैरी करने के लिए, क्या डॉम ऑब्जेक्ट, अब यहाँ वर्चुअल डॉम होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली पास होगा नहीं, यहाँ पे सर्वर है। जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड है और ये जो है वो सर्वर साइड है। तो सर्वर पे एक रिक्वेस्ट की वैल्यू दूसरे रिक्वेस्ट पे डायरेक्टली लेके नहीं जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि सर्वर पे जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है वो होता है HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू, और HTTP प्रोटोकॉल जो है वो स्टेटलेस बनाया गया है। स्टेटलेस होने का मतलब हुआ एक रिक्वेस्ट का डेटा दूसरे रिक्वेस्ट पे नहीं याद रखेगा, क्योंकि सर्वर जो है वो 4 फेजेस पे काम करता है। पहले पेज या ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा, दूसरा लोड करेगा, तीसरा रेंडर करेगा, और चौथा स्टेट जो होता है वो अनलोड कर देता है, मतलब क्लीन कर देता है। तो हर रिक्वेस्ट पे HTTP प्रोटोकॉल सर्वर के पेज को क्यों रिफ्रेश कर देता है या क्लीन कर देता है, क्योंकि हर रिक्वेस्ट का डेटा यदि सर्वर पे सेव होता जाएगा तो सर्वर की मेमोरी बढ़ती जाएगी, तो उससे क्या होगा, सर्वर का परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। बात समझ भाई, इसीलिए HTTP प्रोटोकॉल ऐसा बनाया गया है। फिर से बताता हूं, सर्वर पे जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का काम होता है वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। ठीक है, वेबसाइट्स में सर्वर पे, सर्वर साइड वेबसाइट्स के लिए सर्वर पे जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। ठीक है, और HTTP प्रोटोकॉल के पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। HTTP प्रोटोकॉल सर्वर पे जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करेगा वो हर रिक्वेस्ट को एज अ न्यू रिक्वेस्ट समझता है, मतलब पिछले रिक्वेस्ट का डेटा अगले रिक्वेस्ट पे कैरी नहीं कर सकते आप। क्लियर है? तो 4 फेज बता दिया, पहले चीज को इनिशियलाइज करेगा, फिर सर्वर पे लोड करेगा, फिर रेंडर मतलब ब्राउजर पे को रिस्पॉन्स करना है कर देगा, और सर्वर की मेमोरी से फिर क्लीन कर देगा, अनलोड कर देगा। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पे इसीलिए जैसे यहां लिखा आपने, ठीक है, जैसी लिखा पीछे ये सर्वर चल रहा है, यहाँ रिफ्रेश नहीं हो रहा है पेज, क्योंकि रिएक्ट में रिफ्रेश नहीं होता। ठीक है ना, रिएक्ट में रिफ्रेश नहीं होता, पार्शियली चलते रहता है, ये असिंक्रोनस चलते रहता है। ठीक है, तो ये पीछे सर्वर पे जा रहा है ना। तो अब ये डेटा जो भी सर्वर पे जा रहा है ये हमें चाहिए, तो अभी कैरी नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट की तरह कि ऑन चेंजमेंट लगा दिया और ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, या बटन पे क्लिक करा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो इसीलिए आपको स्टेट ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। हर सर्वर साइड टेक्नोलॉजी में स्टेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डेटा को कैरी करता है एक रिक्वेस्ट से दूसरे रिक्वेस्ट में।
हर हर टेक्नोलॉजी में, जावा हो, डॉटनेट हो, पीएचपी हो, हर जगह पे, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी सर्वर साइड ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है, स्टेट ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा, और वो स्टेट ऑब्जेक्ट हुक के रूप में मिलेगा। किस रूप में मिलेगा? हुक के रूप में मिलेगा। क्लियर है? देखो कैसे कैसे काम करता है। देखो भाई, जैसे मान लिया ये ब्राउजर है, ध्यान से देखना। ये ब्राउजर है और ये सर्वर है, ठीक है। अब यहां से जो भी रिक्वेस्ट जाएगा इसको, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा, ये है ब्राउजर, ठीक है। यहाँ पे मान लिया ईमेल होगा, और पासवर्ड होगा, सबमिट, ठीक है। दो बॉक्सेज होंगे यहाँ पे, रिक्वेस्ट मतलब सर्वर पे भेज रहा है रिक्वेस्ट, और ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है किसके थ्रू होगा? एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? इसके पास दो ऑब्जेक्ट होंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। अब सर्वर यहाँ पे जो भी है, अपाची का हो, आईएस का हो, जिसका भी है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्ट का अपना खुद का सर्वर है, ये हो गया रिएक्ट जेएस सर्वर, ठीक है। अब जो भी यहाँ से डेटा आएगा वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के आएगा, सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो भी डेटा है वो मुझे अगले रिक्वेस्ट में दो। क्लियर है? अब ये चार फेज पे काम करेगा। पहले इनकी चीजों को, है ना, क्या करेगा? इनिशियलाइज करेगा, इसको बोलते हैं पेज इनिट। दूसरा जो है फेज, वो होता है पेज लोड, है ना। पेज का मतलब ऑल ऑब्जेक्ट्स, पेज में जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे। थर्ड जो फेज होता है वो होता है पेज रेंडर। फोर्थ जो होता है वो पेज अनलोड। आई बात समझ में? तो जो भी ऑब्जेक्ट जैसे ईमेल आया, पासवर्ड आया, तो उसको पहले इनिशियलाइज करेगा, मतलब वैल्यू सेट करेगा जो भी तुमने बॉक्सेज में लिख रखा है। ईमेल ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट कर दिया ईमेल का, पासवर्ड में पासवर्ड का। अब उसे सर्वर की मेमोरी में लेके जाना है, तो सर्वर की मेमोरी में लेके जाने के लिए पेज लोड। पेज लोड में, है ना, क्या करेगा? इनिट में क्या करेगा? इनकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद ईमेल में ईमेल का डेटा, और पासवर्ड ऑब्जेक्ट में पासवर्ड का डेटा। अब उसे सर्वर की मेमोरी में लेके जाना है, सेव करना है ना, ताकि उसको शेयर कर सके, यूज कर सके। तो लोड वाले फेज में वो सर्वर की मेमोरी में जाके सेव करेगा, लोड कर देगा, रखेगा ऑपरेट करने के लिए। अब उसको फिर ब्राउजर पे दिखाना है ना, जो भी ऑपरेशंस वगैरह यहाँ परफॉर्म होगा ब्राउजर पे दिखाना है। तो वो सारे ऑपरेशंस यहाँ तो मेमोरी में रखा, अब ऑपरेशंस वगैरह सारे जो भी होंगे, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेशन, वो सारा रेंडर वाले फेज में होगा। कहाँ पे होगा? रेंडर वाले फेज में होगा, ठीक है। और उसके बाद रेडी टू सेंड टू ब्राउजर, वापस जहां पे उसको एक्सेस किया है दिखा रहे हो, जहां पे दिखाना है वहां भेजने के बाद इस फेज में
मेमोरी पूरी की पूरी इस पेज का जो ऑब्जेक्ट था वो क्लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनलोड हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। आ समझ में? ठीक है। पेज यूनिट में क्या करता है? सेट डेटा या सेट वैल्यूज, जितने वैल्यूज होंगे वो सेट कर देगा। यहाँ पे क्या कर देगा? सेकेंड वाले फेज में क्या करेगा? हाँ, सेव ऑन सर्वर मेमोरी। ठीक है। रेंडर में क्या करेगा? परफॉर्म ऑल एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग एंड ऑपरेशंस। ठीक है। देन रेडी टू सेंड टू ब्राउजर। ठीक है, क्लियर है? अगली बात, कहानी समझ में? और अनलोड में क्या करेगा? रिलीज रिलीज द सर्वर मेमोरी। क्या कर देगा यहाँ पे? सर्वर की मेमोरी से क्लीन करता है। ठीक है, ऑफ योर पेज डेटा। ठीक है ना? ये पीछे होता है। तो जब एक रिक्वेस्ट पे ये सारा काम होने के बाद, सेट होने के बाद, ऑपरेट होने के बाद, दिखाने के बाद वो, तो अगले रिक्वेस्ट पे डेटा फिर कैरी कैसे होगा? नहीं ले जा सकते ना। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है कि ये जो HTTP है, HTTP, ठीक है ना, ऑलवेज नोज और वर्क्स एज अ न्यू रिक्वेस्ट ऑफ एवरी पेज रिक्वेस्ट। हर पेज रिक्वेस्ट को क्या करता है ये? एज अ न्यू रिक्वेस्ट समझता है। दैट्स वाई, ठीक है, क्या करता है? अनेबल टू कैरी द डेटा फ्रॉम वन टू अनदर रिक्वेस्ट। देयरफॉर, ठीक है, वी नीड an state object, an state object to carry the data from one to another request। समझ में आई कहानी? ठीक है भाई, ये है पूरी स्टोरी। सबसे फर्स्ट अपन लेते हैं कि किसी भी बॉक्स की वैल्यू अपन, है ना, कैरी कैसे करेंगे। तो इनकी जरूरत नहीं है, ये सब हटा दो अभी।
ठीक है। हम्म। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे यूज स्टेट ले लेंगे। क्या करेंगे, यूज स्टेट ले लिया। ऊपर अपने आप देखो इंपोर्ट हो गया रिएक्ट मॉड्यूल से। ये क्या रिटर्न कर, दो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, याद है क्या रिटर्न करता है, दो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। एक तो क्या है ना, कांस्टेंट, ईमेल के लिए ले लिया ईमेल, और अपडेट के लिए ले लिया सेट ईमेल। दो ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, अब इस ईमेल में इसकी वैल्यू लेके जाएंगे, किसकी वैल्यू, इनपुट वाले की। तो यहाँ पे लिख देंगे नेम, बिना नेम के नहीं होगा, नेम ईमेल। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मुझे सेट करनी है, किसकी, ईमेल ऑब्जेक्ट की। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन बनाओ एक, लेट ठीक है, ईमेल कुछ भी नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं अपडेट ईमेल, है ना, बेटर होगा, अपडेट ईमेल। इसका नाम देते हैं सेट ईमेल। हो गया। ठीक है, अब यहां से इसको कॉल करेंगे। ठीक है, और इसमें इसकी वैल्यू पास करेंगे। तो यहां पे इसको कॉल करते हैं अपडेट ईमेल को। अब अपडेट ईमेल में वैल्यू मुझे इस बॉक्स वाली भेजनी है, इस बॉक्स वाली वैल्यू भेजनी है यहाँ पे, किसके थ्रू, इसके थ्रू। यहाँ पे एक हमने अपन ने पैरामीटर ले लिया जिसका नाम दे दिया ईबीटी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इवेंट, है ना, या ईबीटी, या ई रहने दो। और इस ई पे लिखेंगे ई डॉट, ई का मतलब कौन, जिसपे यह कॉल होगा, डॉट टारगेट। तो ई इवेंट जो भी होगा, फायर, है ना, इवेंट। तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे इवेंट जो हमारा होगा कौन होगा, ऑन चेंज इवेंट। हमें डेटा कब चाहिए, ऑन चेंज इवेंट पे चाहिए। ठीक है, तो ई फॉर इवेंट, इवेंट क्या, ऑन चेंज इवेंट, किसका, तो टारगेट, किसका, इस वाले बॉक्स का। ठीक है, इसको यहाँ कॉल कर दो, नाम क्या दिया था, सेट ईमेल। तो ई डॉट, ई का मतलब ऑन चेंज इवेंट, टारगेट मतलब किस पे अप्लाई हुआ है, इस इनपुट बॉक्स पे, उसकी क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, वैल्यू, तो डॉट वैल्यू। क्लियर है। तो जैसे ही ये ई यहाँ हुआ कॉल, तो ई ऑन चेंज इवेंट किसका, तो इस बॉक्स का, डॉट, है ना, टारगेट से बॉक्स से रेफरेंस हो गया, वैल्यू से उसकी वैल्यू उठ जाएगी। और ये वैल्यू किस पे पास होगी, अपडेट ईमेल ऑब्जेक्ट्स को। और ऑब्जेक्ट्स ईमेल के आर्गुमेंट के रूप में जा रहा है, जिसके आर्गुमेंट के रूप में जाएगा तो इसका जो पैरामीटर है वो कौन काम करता है, ये वाला ईमेल। ईमेल में आ गया। अब उस ईमेल को यहाँ प्रिंट करा के देख लो, देखो यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो रहा है प्रिंट, कहानी समझ में आई। अब ऐसे ही मुझे किसके लिए करना है, पासवर्ड के लिए करना है ना। सेम एक और यूज स्टेट लेना पड़ेगा। ठीक है, यूज स्टेट दोबारा लिया, देखो ध्यान से, यूज स्टेट एक और ले लिया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक और, इसको भी, इसको भी सेट करना पड़ेगा ना। लेट ले लेते हैं पासवर्ड, देखते जाओ ध्यान से, बोलते जाना। उसके बाद अपडेट, है ना, पासवर्ड,
हो गया सेट। अब क्या करना है, इसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा। लेट सेट पासवर्ड, ठीक है ना, इक्वल्स टू, इंप्लीमेंट हो गया फंक्शन। अब इसको वैल्यू पास करेंगे अपडेट को, ठीक है। कहां से पास होगा, यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट ले लिया, इवेंट ऑब्जेक्ट डॉट, है ना, टारगेट, ये जिसपे होगा एक्सेस होगा, कॉल होगा, डॉट वैल्यू। इसे किस पे कॉल करोगे, यहाँ पे, ठीक है, ऑन चेंज इवेंट पे। तो ऑन चेंज इवेंट नाम क्या है, सेट पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड यहाँ दिखाना चाहते हो, ठीक है। हो गया, ये चीज मुझे चाहिए सेव के क्लिक पे, तो एक और ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, यूज स्टेट, ठीक है। लेट, यहाँ पे कुछ भी नाम दे देते हैं, डेटा, सेट अपडेट डेटा, हो गया। एक और मेथड ले लेते हैं यहाँ पे, लेट, ठीक है, सेव, कुछ भी नाम दे दिया, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे किस पे हमें अपन को सेट करना है, इस पे डेटा पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपडेट डेटा पे, है ना। क्या करेंगे, दोनों को डाल देंगे, किसको, ईमेल के और पासवर्ड को। यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कुछ भी नाम दे दिया, के, ईमेल कोलन ईमेल, कॉमा, पासवर्ड कोलन पासवर्ड, और यहाँ पे पास करते हैं के को, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे डेटा, डॉट ईमेल कर देते हैं, डेटा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में सीधे से हम जेसॉन कर सकते हैं, तो क्या लिख देंगे, जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दिखा देगा सीधा सीधा, ठीक है। अब ये देखो क्लीन हो जा रहा है, क्लीन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी अपन ने यहाँ पे ऑन सबमिट पे एक्सेस ही नहीं करा ना, फॉर्म सबमिट होते ही एक्सेस होना चाहिए, कौन, ऑन सबमिट, ये सेव डेटा, ठीक है।
आ गया था लेकिन क्लीन हो गया। तो यहाँ पे ये काम करना है, ध्यान से सुनना। ये जो फॉर्म सबमिट होने का जो HTML का जो फंक्शनलिटी है वो मुझे बंद करना है, रोकना है कि रिफ्रेश ना हो फॉर्म। यही होता है ना। तो उसे रोकने के लिए एक फंक्शन आता है यहाँ पे, वो कॉल करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं, ठीक है, एक यहाँ पैरामीटर ले लो ई, यहाँ लिखना पड़ेगा ई डॉट प्रिवेंट। ई डॉट, हाँ क्या है, प्रिवेंट डिफॉल्ट। रुक गया, देखो जेसन में आ गया प्रिंट होकर के। ठीक है, जेसन में नहीं चाहिए, एक एक डेटा चाहिए वन बाई वन। तो फिर वही ऑब्जेक्ट के थ्रू या तो डिस्ट्रक्टिंग कर लो यहाँ पे, जैसे ये चीज है। ठीक है, एक तो ऐसे आ रहा है, दूसरा ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे, इसको सीधे ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है ना, क्या, ये डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट ईमेल और डेटा डॉट पासवर्ड। ठीक है, क्या हुआ, दिखा सकते हो। लॉग में दिखाना है तो सीधा यहाँ भी दिखा सकते हो, या अलर्ट में दिखाना है, कहाँ पे, यहीं पे दिखा दो, सबमिट पे। यहाँ पे क्या लिखोगे, अलर्ट। ठीक है ना। अब यहाँ के को दिखा देते हैं सीधा, तो सबमिट होते ही ये अलर्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग दिखाना पड़ेगा। क्या, यहाँ तो के दिखाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, सीधा लिख दो ईमेल और इसको कॉन्केट कर दो, है ना। यहाँ पे लिख दो ईमेल कोलन, ईमेल आ जाएगा। और यहाँ पे फिर, ठीक है, तो कुछ भी सिंबल दे दिया और यहाँ लिख देंगे, है ना, पासवर्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड। ठीक है, हम्म, आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया। लॉग में दिखाना तो फिर कंसोल डॉट लॉग करके भी चेक कर सकते हो। ये अलग अलग तरीका है। ठीक है, ये सेम चीज लॉग में दिखा दो, है ना। लॉग के अंदर भी आ जाएगा ये, देखो। ये सब टेस्टिंग का अलग अलग तरीका है। लॉग में जाओ, यहाँ पे इंस्पेक्ट लॉग में आकर के दिखा दिया, आ गया। ठीक है, अब ये जो है लॉग, इसके अंदर भी प्रिंट करवा सकते हो, हर एक के अंदर, कि उसकी वैल्यू आ क्या रही है, यहाँ भी दिख जाएगा, है ना। इनमें भी चेक कर सकते हो। ठीक है, क्या, ये वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ भी पता चलता रहेगा कि तुम क्या टाइप कर रहे हो। देखो हो रहा है, लॉग हो रहा है ना, ऐसे।